नमस्कार, मैं लक्ष्मण प्रसाद फेसीडर मथुरागढ़ से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह मजबूत, लंबे घने बाल, आक्रामकता, स्टेमिना और नसों का मुख्य कारक ग्रह होता है। केतु ग्रह के निर्बल होने पर थायराइड और हार्निया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। केतु का भोजन है मिर्च और प्याज। केतु तम का मुख्य कारक ग्रह होता है। आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, सत, रज और तम। केतु का बल बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में मिर्च या प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि विदुर नीति में कहा गया है मनुष्य तम से प्रकाशित नहीं होता, अर्थात सभी समस्याओं का हल तम से नहीं किया जा सकता। केतु का रत्न है लहसुन या रुद्राक्ष, सातमुखी और धातुओं में कांच। केतु के प्रतीक जानवर होते हैं गधा, मुर्गा और कुत्ता। इसके वृक्ष हैं कांटे वाला कैक्टस और कांटे वाला विलायती बबूल। केतु के देवता हैं भैरव और देवी दुर्गा माता। इसकी मित्र राशियां होती है मेष, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु और मकर। इन राशियों में केतु को बलि समझना चाहिए। राहु और चंद्रमा के अतिरिक्त सभी ग्रह केतु के मित्र ग्रह होते हैं। केतु को ज्योतिष शास्त्र में क्रूर ग्रह बताया गया है, किंतु सूर्य, शुक्र और गुरु के साथ होने पर यह सौम्य ग्रह का परिणाम देता है। सूर्य केतु की युति होने से जन्म कुंडली में ग्रहण दोष नहीं माना जाता। जन्म कुंडली में प्रथम भाव विवेक का कारक होता है। केतु को राहु का धड़ माना गया है, इसलिए प्रथम भाव में बलि स्थिति में होने पर केतु विवेक का कारक नहीं माना जाता। द्वादश भाव में केतु यदि बलि स्थिति में हो तो जातक को दौरे पड़ने की समस्या हो सकती है। सप्तम भाव में केतु को निर्बल समझना चाहिए और अष्टम भाव में होने पर यह जातक को डीप स्टडी करने से रोकता है। ऐसे जातकों को चाकू आदि से घायल होने का जोखिम बना रहता है। मंगल, बुध और शनि के साथ विपरीत राशि में होने पर भी केतु को बलि समझना चाहिए। यह मेरा स्व अध्ययन है कि बुध ग्रह को स्त्री कुंडली में सदैव केतु के साथ माना जाए। यही कारण है कि लड़कियां रट्टा मार पढ़ाई में लड़कों से तेज होती हैं। केतु ग्रह के निर्बल होने का एक प्रमुख लक्षण होता है ऐसे जातक निगाह मिलाकर बात नहीं कर पाते। जिनका केतु बलि होता है उनकी आंखें सोते समय तब तक नहीं खुलती जब तक कि उनकी नींद पूरी ना हो जाए। यह केतु के बलि होने का अथवा शुभ होने का लक्षण होता है। वास्तु ग्रंथों में केतु का स्थान नैऋत्य कोण में बताया गया है, जो कि सही नहीं है। जन्म कुंडली में राहु केतु सदैव आमने सामने होते हैं। अनुभव के अनुसार यह प्रकाश में आया है कि केतु का स्थान पूर्व ईशान में होता है और उत्तर ईशान में बृहस्पति का स्थान होता है। क्योंकि जल राशि कारक चंद्रमा और केतु शत्रु ग्रह होते हैं, इसलिए वास्तु में केतु के स्थान पर पूर्व ईशान में बोरिंग लगवाना अशुभ होता है। ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार 48 वर्ष आयु के बाद केतु शुभ फल देता है। इसका दूसरा अर्थ है 48 वर्ष के बाद मनुष्य में तम का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए अधिक आयु में ज्यादा मिर्च और प्याज के सेवन से बचना चाहिए। केतु बलि होने पर ब्लड प्रेशर को लो नहीं होने देता, क्योंकि ज्योतिष का यह सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह अधिक बलि होने पर उल्टा परिणाम देता है। इसलिए जिनका केतु अधिक बलि हो उन्हें किसी को भी बद्दुआ सोच विचार कर देनी चाहिए। यह इसका कारण है वाचा शक्ति का कारक केतु होता है। इस आधार पर केतु ग्रह का कर्म बनता है बिना सोच विचार किए किसी को बद्दुआ देना, और इसका दूसरा अकर्म है डरे हुए को अधिक डराना। जिनका केतु अधिक बलि हो वह केतु ग्रह के अकर्म से बचने के लिए प्रातः उठकर विश्व कल्याण की प्रार्थना करें मुख से बोलकर। ऐसा करने से वह केतु ग्रह के अकर्म से बचे रहेंगे। यदि कोई केतु ग्रह का अकर्म करता है तो केतु ग्रह उसे शुभ फल देना बंद कर देते हैं। केतु आकस्मिक धन लाभ का कारक होता है, यही कारण है कि ऐसे लोग शर्त आदि प्राय जीत जाते हैं। इसका कारण है तात्कालिक स्थितियों को अच्छे से समझना, यह केतु ग्रह का गुण होता है। केतु ग्रह का कर्म क्षेत्र होता है कमीशन से जुड़े हुए कार्य। हार्डवेयर में वायरिंग केतु ग्रह की होती है और संचार क्षेत्र का कारक भी केतु ग्रह को माना गया है। एक विशेष जानकारी, धारदार शस्त्र केतु ग्रह के माने जाते हैं, किंतु शस्त्रों में जो धार होती है वह बुध की होती है। अर्थात यदि किसी का केतु बलि हो और बुध निर्बल हो तो केतु का बल उसे कोई शुभ परिणाम नहीं दे पाता। ऐसे लोगों को बुध ग्रह का अकर्म पता होना चाहिए। बुध ग्रह का अकर्म होता है गालियां बकना। हमारे हाथ में जो भाग्य रेखा होती है यहाँ से यहाँ तक, यह केतु और बुध ग्रह दोनों के शुभ होने पर विकसित होती है। हमारे हाथ की तर्जनी उंगली बृहस्पति और केतु दोनों ग्रहों से मिलकर बनती है। केतु ग्रह का बल प्रत्येक दशा में शुभ उनके लिए होता है जिनकी राशि और लग्न दोनों पुरुष हों तथा वे मांगलिक न हो। ऐसे जातकों के लिए केतु ग्रह को योग कारक समझना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।